Next, we would study about secondary sector, that is, its meaning and its features. Meaning. Secondary sector is that set of activities which involves manufacturing of goods using raw materials. अब ये जो सेक्टर है, what actually this sector is? It is nothing but a set of activities. उन सारी एक्टिविटीज़ को मिला के जो इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यूजिंग रॉ मटेरियल, किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके और कुछ प्रोडक्ट बनाती है या फिर किसी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करती है, तो उस एक्टिविटी वो दैट एक्टिविटी फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, राइट. तो रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल इज़ नथिंग बट बेसिकली द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट्स बन के आता है, वहीं इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, जो कॉटन है दैट इज़ फाइनल गुड फॉर प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि फार्मर ला के उसको सीधा बेच देता है, राइट. एंड इट इज़ एंड फार्मिंग लाइज अंडर प्राइमरी एक्टिविटी. उसके बाद दैट कॉटन इज़ यूज्ड इन द मिल्स और इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट इनटू क्लॉथ, टू कन्वर्ट इनटू यार्न. ठीक है, यहाँ धागा बनता है उससे, फिर उससे कपड़े बनते हैं. तो वो जो कॉटन है दैट इज़ रॉ मटेरियल फॉर दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो एंड उसके बाद रॉ मटेरियल एक चीज़ और हो सकती है, किसी एक इंडस्ट्री का फाइनल गुड कैन बी अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, जैसे स्टील जो होता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट होता है. जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती है, जैसे टिस्को हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ एक जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ स्टील. तो इट इज़ अगेन यूज्ड बाय द different industries for manufacturing blades, for manufacturing different machineries. So एक इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री. ठीक है, तो दो टाइप के रॉ मटेरियल हो सकते हैं, एक तो फिनिश गुड ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंड फिनिश गुड ऑफ वन इंडस्ट्री. नेक्स्ट, the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. अब सेकेंडरी सेक्टर कवर्स दो एक्टिविटी. सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटी आती है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे फॉर्म में चेंज करती है, मोर यूजेबल फॉर्म, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसकी यूटिलिटी बढ़ा के जिस दूसरे फॉर्म में चेंज करती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है, राइट. दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और उसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहते हैं. इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी सेक्टर के जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं दे आर मोस्टली द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज. जैसे कॉटन हो गया, उसके बाद जो मिनरल्स जो अर्थ से निकलते हैं वो हो गया, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि मीट, मिल्क, ये सब फिर फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं वो सारे. सो इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन starts where primary activities end. So next, the product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो क्या थे? those products were manufactured by nature, not manufactured actually but produced by nature. जैसे कि फार्मर कॉटन उगा रहा है, तो it is just farmer is just creating that environment for cotton. एक प्रोड्यूस कौन कर रहा है उसको नेचर ही प्रोड्यूस कर रहा है ना. ह्यूमन का कोई इतना इंटरप्शन नहीं है. लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि रॉ मटेरियल से कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं और वो दैट न्यू प्रोडक्ट इज़ मेड बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है, राइट. सो द नेक्स्ट, दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री,
वर्कशॉप और एट होम, ये कहाँ पे भी हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, होम पे घर पे हो सकता है, घर पे और वर्कशॉप पे कैसे अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो, राइट। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ्स। अब हम कॉटन से, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था वही, हम कॉटन से यान यानी कि धागा बनाते हैं और फिर उससे कपड़े बुनते हैं। तो दैट कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री विच टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यूजिंग शुगर कैन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। तो हम शुगर केन को रॉ मटेरियल लेते हैं एंड शुगर केन इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, तो उससे हम बनाते हैं शुगर और गुड़। दैट इज इट इज़ मोर वैल्यूएबल, और वी कैन से इट इज़ overall a new product from sugarcane, right? नेक्स्ट, वी कन्वर्ट अर्थ इंटू ब्रिक्स। अर्थ इंटू ब्रिक्स यानी कि मिट्टी को हम ईंटों में तब्दील करते हैं, बनाते हैं। तो अर्थ इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, दैट इज सॉइल इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, और ब्रिक उस अर्थ से में कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट ब्रिक्स। सो इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो मेकिंग ब्रिक्स फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट, लेकिन लेकिन जो अर्थ को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालते हैं, वो दैट फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट, एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और जब उसी ब्रिक्स को हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, देन दैट एक्टिविटी ऑल्सो फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ब्रिक्स क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और यही ब्रिक रॉ मटेरियल है जो बिल्डिंग और हाउस बनाते हैं उनके लिए, राइट। सो वन रॉ मटेरियल ऑफ अ इंडस्ट्री कैन बी a final material of any other industry. Since this sector gradually became associated with a different kind of industries, it is also called an industrial sector. So इस सेक्टर को हम एक नाम और जानते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि आप देख लीजिए, कपड़ा जो बनाते हैं, दैट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इट इज़ ग्रुप्ड अंडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो जितनी भी फर्म्स कपड़ा बनाते हैं उन सबको मिला के कहेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ये क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क्स में आता है और आपको 3 पॉइंट ही लिखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इट इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज असेंशियल। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ से, दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये पूरा थर्ड पॉइंट, राइट।